हेलो हेलो गाइस, आप गाइस। सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके हैं बिजनेसमैन मूवी के मास क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। और ये जो है मास मास क्लाइमैक्स सीन है क्योंकि लोगों ने ऐसा हमें बताया और ये बहुत ज़बरदस्त सीन होने वाला है। प्रकाश राज और साथ में महेश बाबू की इसमें फाइट होने वाली है एंड ये बहुत ज़बरदस्त होगा। और मेनली ये है कि अभी तक जो हमने सीन देखे बिजनेसमैन के वो बहुत ज़बरदस्त रहे एंड लाइक ये जो आप कह सकते हैं ना, जब ये पुरानी मूवीज़ की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है कि लाइक आपको जब वो लोगों ने देखी हुई मूवीज़ होती हैं उनको आप जब देखते हैं रिलीव करते हैं और किस तरीके से आप लोग भी रिलीव करते हैं तो बहुत मज़ा आती है कमेंट्स में देखने में एंड साथ में हमें भी देखने में। तो देखते हैं फिर ये सीन कैसा हो। यस, ये सीन अब बहुत कमाल का रहने वाला है क्योंकि क्लाइमैक्स सीन है। बिकॉज हमने इस मूवी के जितने भी अब तक सीन्स देखे हैं सब में फाइटिंग थी एंड लास्ट जो इंटरवल सीन था उसमें फाइटिंग भी थी एंड उन्होंने काजल अग्रवाल को काइंड ऑफ थोड़ा सा कन्विंस भी किया था उनके लिए। एंड अब इसमें क्लाइमैक्स में भी फाइट होने वाले हैं, वो भी आपने कहा कि प्रकाश राज के साथ। तो उनके साथ तो जो भी फाइट होती है ना, जिस भी मूवी में वो फाइट करते हैं कुछ भी करते हैं ना, देखने में बहुत मजा आता है क्योंकि उनकी जो बोलने का स्टाइल है ना वो भी काइंड ऑफ एक कॉमेडी वे में लगता है। एंड अब उनके साथ महेश बाबू फाइट करने वाले हैं तो देखने में काफी मजा आएगा। और ये हमने खलीजा में भी देखा था तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्लाइमैक्स सीन। देखते हैं फिर इसका कैसा था। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स एंट्री तगड़ी हुई है। किसके एरिया में? ఎరా ఏం తెచ్చుకోలేదేంటి ఎలాగో నీ దగ్గర ఉంటాయి కదా हाँ వాడుకుంటాను. చా क्या है लगा दिया ना व्हाट्सअप थोड़ी जासूस जैसा इनका कसी तीर लगाने ओ बात कर रहे थे ना। सीधा फेस पे मारा ना। हाँ కొడుతుంటే ముందుకు వస్తున్నావేంట్రా ఆ? ఆ రోజు నేను ఎందుకు చంపలేదో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదురా. కానీ ఆ రోజు నాకు మంచి జరిగింది. ఆ సింపతితో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాను, ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగాను. वाह పిఎం అవుదామనుకుంటే వైకుంఠపాళిలో పాములా మింగేసావు కదా. हर एक मार का बदला जरूर लेंगे। దేశమంతా ఎలక్షన్ జరుగుతోందిరా. ప్రధానమంత్రి కావాల్సిన వాడిని రాజకీయ జీవితం లేకుండా చేసావు కదరా. और अभी एमएलए बना तो पीएम कैसे बन जाएगा? ఇంత పగ పట్టావేంట్రా? ఆ? నీ మీద పగతోనే బతుకుతున్నాను అనుకున్నావా? నీలాంటి వాళ్ళు నా జీవితంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒక్కొక్కడు. నువ్వు మళ్ళీ నా జీవితంలోకి అడ్డొచ్చావంతే. నేను తలుచుకుంటే నేను చంపటం పెద్ద పని కాదు. एंगर तो देख, ఏం लाइक చేస్తావు? वो होट कांप रहे हैं वैसे। ఏం చేస్తావు? కొట్టింది చాలు. చిత్ర ఎక్కడా? చిత్ర లేదమ్మా, చంపేశాం. वो जो बोला था कि मैं अपने वेपन से यूज नहीं करूंगा। ఊరిని జోక్ చేశా. చిత్ర బతికే ఉంది. बहुत भारी पड़ गया జోక్ जोक వేస్తే भाई। ఆరుగురు పోయారు ఇక్కడ. ఇలాంటి టైంలో జోక్ सीधी చేయ. बात है, बेवकूफ है क्या? मजाक का टाइम है। చిత్రని తీసుకొస్తే నేను వస్తానని మాత్రమే నీకు తెలుసు. వస్తే నేనేం చేస్తానో నీకు తెలీదు. అవునరా, తెలీదు. తెలియకే పిలిచాను. చూపించరా, చూపించరా, చూపించు. రే, నీ రేంజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలరా నేను. నీ మొత్తం క్యాలిబర్ చూడాలంటారా నాకు? చూపించు, చూపించు, చూపించు. गलत ऑफर दिया। అంతగా ముచ్చట పడితే నేనెందుకు ఆగుతాను? ఈ రోజు నీ హిస్టరీ చిరిగిపోద్ది. ओ మళ్ళీ మాట్లాడటానికి నువ్వు ఉండవు, నీ గురించి మాట్లాడటానికి ఇంకెవడో ఉండడు. साले को मारो. अभी सामने सामने देखा मतलब 6 लोगों को ऐसे मार दिया, हाँ तो इतने क्या करेंगे? ओ बोले तो जैसे पकड़ रहे लगता है उसने कभी गन चलाई है। बोले
लोड చేయి गन भरने के लिए ही दी थी। बोला वापस भर के दे। वापस से ले लेंगे। वो भर भी रहे कैसे? वो तो अपने लिए भर रहे होंगे बट ये एकदम से आगे ले रहे हैं। लेकिन जब वो सामने वाला बोल रहा है कि मेरे लिए भर के दे तो फिर पर हम भर किसके लिए? सब तो गए। आ गए। है अभी और है। ఆ బ్యాలెన్స్ ఫినిష్ అయ్యే లోపల చిత్రం చూపించు నువ్వు చూపించకపోతే ఆ తర్వాత చిత్రం ఎక్కడుందని అడగను కూడా అడగను ఆటోమేటిక్ గా అదే ఆటోలో నువ్వు కూడా పోతావు अब जो टिपिकल प्रकाश होता है ना वो थोड़ा घबराने लग जाता है। अब वो चीज देखने को मिलेगी। देख घबराए। ये लगता है ले ही जाएंगे उनके पास, चित्रा के पास। गए। अब तक तो बता देना चाहिए था नहीं। हाँ, और ही भाई बोला उसे ले ही जाएंगे। చంపేస్తా చంపేస్తా దీని చంపేస్తా కుదిరే क्या करेंगे? ఇలా ఉన్నావేంట్రా? ఫస్ట్ టైం నా జీవితంలో బతికితే చాలనిపించింది. అమ్మా రే నిన్ను తన్ను వదిలే కావాలంటే నన్ను ఏమైనా చేసుకో నేనేం చేయగలరా? నిన్ను చంపడం తప్ప ఇంకేం చేయగలను? నువ్వు చస్తుంటే చూడాలనుందిరా నాకు. గన్ను తీసి గజ 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 కాల్చాలనుంది నాకు. రే, రే, ఏయ్, ఏయ్. కాల్చు ले కాలుస్తావా కాల్చుకోమంటావా కాల్చుకుంటావా? ఆ? ఏ విన్నావురా? కాల్చుకో 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 కాల్చుకో. पर चित्रा बचेगी कि हाँ नहीं? वही ना। अरे नहीं नहीं करेंगे। ये क्या था? पहनना होना चाहिए कायदे से। कितनी गन्स अगर ये एक टेक्निक थी कि भाई उनका ध्यान मेरे पे आएगा तो फिर मैं मार दूंगा तो अच्छी थी, बट बट फिर वो भी तो बचनी चाहिए। भाई वो गोली कहाँ गई? इसलिए उन्होंने नहीं गोली तो लगी है, देख लगी है गोली तो। నేను లైఫ్లో అందరితో బిజినెస్ చేసి సక్సెస్ కానీ నీతో ఫెయిల్ అయ్యాను ఐ లవ్ యూ నేను अच्छा उनको अभी तक जैसे हमने इंटरवल में देखा था। చచ్చిపోయేటప్పుడు ఎవడు అబద్ధం చెప్పడు అలా అనకు నీకేం కాదు బుల్లెట్ దిగింది నాకా నీకా నా ప్రేమ నిజం నువ్వు బతుకుతావు ఒకవేళ నేను పోతే వెళ్ళను గుడ్ కానీ నీ ప్రేమ నిజమై నేను బతికిపోతే ఇండియా తీర్చేస్తాను बहुत ही अलग टाइप का क्लाइमेक्स सीन था। मतलब उनके वेपन्स लेके उन्हीं को मारना, ये एक यूनिकनेस थी जो शायद इसी सीन में देखने को मिली। बहुत मजा आया पूरा सीन देख के। एंड जब बीच बीच में वो फाइट कर रहे थे एंड वो उसने बोल रहे थे ना, मतलब स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला जब उन्होंने गन फेंक दी थी सबको शूट करके, तो बट उसके बाद उन्होंने लोड की गन को और वापस से उनसे लेके वापस से
शूट किया और फिर बोला कि लोड द गन, मतलब वो खुद के लिए ही वापस लोड करवा रहे थे उनसे। हाँ। और प्रकाश राज को भी देख के पता चल रहा था कि कितना घबरा गए थे वो। उसके बाद एंड में तो वो भागने लगे एंड फिर जब उन्हें दिखी कि चित्रा इनके पास है, उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई उसे चित्रा को छुड़वाने की, मतलब खुद के शूट कर लिया उन्होंने। एंड जैसे ही उनका ध्यान थोड़ा सा हटा, उन दोनों को शूट कर दिया। प्रकाश राज को तो कितनी सारी बुलेट्स मारी। एंड फिर ऑफ कोर्स एंड में चित्रा को यानी काजल को रियलाइज हो गया कि लिटरली उनका ट्रू लव था, जैसा कि उन्होंने डायलॉग बोला कि सबके साथ में जीत जाता बट तुम्हारे आगे मैं फेल हो गया एंड ही लव्ड हर। तो उससे तो अब कोई अपने आप को शूट कर ले उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता शक करने के लिए। ऑफ कोर्स अब उन्हें अच्छे से रियलाइज हो गया होगा कि हाउ मच ही लव्ड हर, है ना। तो पूरा सीन देख के बहुत मजा आया। और वही मेरे को यही था कि लाइक वो खुद को मार रहे हैं तो चित्रा को कौन बचाएगा, अगर वो खुद हाँ, मर जाते वही चित्रा ना। का कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि वो लोग तो विश्वास लायक है ही नहीं और वो कुछ भी कर सकते हैं। बट लेकिन इन दी एंड उन्होंने वही किया कि कुछ ना कुछ करके वो बाकियों को मार दिया, तो फिर कहीं ना कहीं इंश्योर कर दिया कि चित्रा तो बची रहे। एंड मेनली चीज़ ये है कि जब भी प्रकाश राज और इनकी जोड़ी आती है ना महेश बाबू की, तो वो बहुत ज़बरदस्ती होती है। लाइक इनकी खलेजा में भी हमने देखी, हाँ। फिर ये बिजनेसमैन मूवी में भी देखी, फिर सरीलो निकेवरू में भी ये लोग विलन थे हाँ। और वो थे। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज में ये विलन रह चुके हैं और शायद ये तो हमने देखी है, बाकी और भी बहुत सारे होंगे जिसमें ये लोग विलन और हीरो का ऐसे रोल प्ले किए होंगे। तो इन लोगों को काफ़ी हद तक अपने आप एक दूसरे का पता होगा कि ये कैसे करता है क्या करता है। एंड लाइक प्रकाश राज का वो मस्त होता है जब भी वो हारने वाले होते हैं ना, तो उसके बाद जब वो कम बैक करने की ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ बचाने अपने आप कुछ करते हैं, वो बहुत कमाल का लगता हाँ, है। मतलब एंड में जो वो बोल रहे थे ना प्रकाश राज कि मैं तुझे कैसे मारूं, मैं तो सिर्फ तुझे शूट ही कर सकता हूँ, मैं कैसे तुझे हराऊंगा, वो जिस तरीके से बोलते हैं ना वो देखने में ही मजा आता है। काइंड ऑफ उनका फनी वे में वो चला जाती है टोन, बट वो घबराए हुए होते हैं इसलिए उनके मुंह से ऐसे निकलता है, बट मजा आता है फिर उनकी एंड acting मेनली उनका देखने ये में। भी था ना कि लाइक मैं नहीं मारना चाहूँगा तो अपने आप को खुद ही गोली मार कि मैं नहीं मारूंगा, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप थोड़ा अपना पासा गलत कर दिया। तो बहुत सही लगा सीन। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट से जरूर बताएगा और ऐसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। Bye. बाय।